गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं और उसकी जो लक्षण है वो देखेंगे। पहले हम व्यवहारवाद का अर्थ, उसके उदय के कारण हैं वो देख चुके हैं। व्यवहारवाद की मान्यताओं के बारे में किलपैट्रिक रॉबर्ट डोहल ने विस्तार से कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि व्यवहारवाद है उसके अध्ययन की मूल इकाई बड़ी ना होकर छोटी इकाई होनी चाहिए। वो छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन पर बल देते हैं। व्यवहारवाद व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के अध्ययन पर भी बल देता है। वह व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को आवश्यक मानता है। यह अध्ययन शोध सिद्धांत के निर्माण पर बल देता है। यह सिद्धांतों के निर्माण और सर्वोच्च स्तर के समग्र और व्यापक अध्ययन का समर्थन करता है। व्यवहारवाद है वह अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर बल देता है। यह मानता है कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे अन्य विषयों के पहलुओं का भी अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवादी मूल्यों को निरर्थक मानते हैं। उनके अनुसार मूल्यों का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसीलिए मूल्यों के स्थान पर फैक्ट पर बल देता है। तो हमने देखा कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं मानव व्यवहार का अध्ययन, दूसरा परंपरागत उपागम का पूरक है। ये परंपरागत उपागम जो कि मूल्य नैतिकता की बात करता है उसका विरोधी ना होकर उसी में एक सुधार का अगला क्रम है। छोटी छोटी इकाइयों पर बल देता है, बड़ा विषय ना लेकर सूक्ष्म अध्ययन का समर्थक है। और सूक्ष्म अध्ययन के लिए वैज्ञानिक टेक्निक्सों, तथ्यों का परीक्षण, सांख्यिकी आदि का प्रयोग किया जाए और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के लक्षण। व्यवहारवाद के लक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्यवहारवाद के अर्थ और उसके प्रमुख लक्षण या प्रमुख आयाम बताइए। तो व्यवहारवादी उपागम परंपरागत राजनीति की राज्य संबंधी, जैसे जो परंपरागत राजनीति विचारक मानते थे कि राजनीति राज्य का अध्ययन है, कानूनी और दार्शनिक सीमाओं तक ही सीमित है, उसे स्वीकार नहीं करता। व्यवहारवाद अनुभव और सैद्धांतिक विश्लेषण पर बल देता है। वह अपने अध्ययन की इकाई व्यक्ति को और व्यक्ति समूह के व्यवहार को मानता है। इसी के आधार पर डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें उन्होंने एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है। तो डेविड स्टन ने अपने ये लेख का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये जैसे जो बेस होती है ना पॉलिटिक्स की, वैसे ये बेस क्वेश्चन है। डेविड स्टन ने अपने किस लेख में व्यवहारवाद के लक्षण बताए? तो लेख का नाम है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो उन्होंने व्यवहारवाद के 8 लक्षण बताए हैं। तो ये संख्या भी बेस ही है। व्यवहारवाद के कितने लक्षण हैं? 8। पहला लक्षण है नियमन। नियमन का अर्थ क्या है? व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति व्यवहार में सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। मतलब कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं राजनीति के अंदर, तो हमें उन सामान्य चीज़ों, प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है जो बार बार राजनीति के अंदर आती हैं, और इन्हीं बार बार आने वाली, दोहराई जाने वाली चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर जो बार बार रिपीट होती है, रेगुलर यूज़ होती हैं चीज़ें, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे और उन बार बार पुनरावृत्ति होने वाली चीज़ों के आधार पर राजनीति में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। दूसरा लक्षण है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में
उपलब्ध ज्ञान को अनुभव के आधार पर सत्यापित किया जाए। जो हमने चीज़ कलेक्ट की है उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे उसकी जांच की जाए, उसे चेक किया जाए कि वो सही है या नहीं। व्यवहारवादी अध्ययन से यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए, उसकी पुष्टि की जाए। तकनीक व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उसकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग पर बहुत अधिक बल देते हैं। व्यवहारवादी शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों पर विधियों के प्रयोग करना चाहिए जिसके आधार पर सुगम और विश्वसनीय पर्यवेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके। तो वो टेक्निक्स पे अधिक बल देंगे। टेक्निक्स के अंदर उन्होंने कहा है कि व्यवहारवादियों को प्रश्नावली, प्रतिदर्श, सर्वेक्षण, गणितीय प्रारूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। परिमाणीकरण व्यवहारवादियों के अनुसार जो सामग्री तथ्य में स्पष्टता, निश्चितता लाने के लिए परिमापन या परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। इसके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर परिमापन व अन्य कठोर विधियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान का अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो हमेशा निश्चित नहीं होता। इस कारण जरूरी है कि सामाजिक विज्ञानों के समान ही पॉलिटिकल साइंस में भी शोध की आधार सामग्री परिमाणीकरण हो। प्रमाणीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएं। मूल्य व्यवहारवादी नैतिक मूल्यांकन और तथ्यात्मक व्याख्या के अंदर अंतर करते हैं। वह मूल्य और तथ्यों को पृथक पृथक मानते हैं। वो मूल्यों को उच्च स्थान नहीं देते, क्योंकि मूल्यों की है वो वैज्ञानिक जांच नहीं की जा सकती। व्यवहारवादी राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन अनुभव के आधार पर करना चाहते हैं, ना कि नैतिकता के आधार पर। फिर है क्रमबद्धता। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि शोध कार्य है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबंधित किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है। विशुद्ध विज्ञान व्यवहारवादियों का लक्ष्य राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाना है। वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है, व्यवहारवादी ये मानते हैं। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है, तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। समग्रता व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। उसे एक यूनिट मान के, एक इकाई मानकर एकता के रूप में अध्ययन किया जाए। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमा रेखा खींचना बहुत मुश्किल कार्य है। तो संपूर्ण जीवन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की आलोचना है वो अर्नाल्ड बेस्टर, सर्बिल, रॉबर्ट डाहल, कार्ल डायच और लियो स्टार्स ने की है। उनके अनुसार व्यवहारवाद में असाहित्यिक भाषा, मतलब व्यवहारवाद की जो भाषा है वो साहित्य के हिसाब से रोचक और सुंदर नहीं है, रुखी भाषा है। अत्यधिक शब्द आडंबर व्यवहारवादी विचारकों ने जिन भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्दों के आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। तकनीक पर बहुत अधिक बल व्यवहारवादी हैं वो तकनीक पर बहुत अधिक बल देते हैं,
जिसके कारण जो विषय है, विषय का महत्व है, वो समाप्त हो जाता है। राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव। व्यवहारवादी मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं, जबकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना असंभव है। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। जैसा कि हमने देखा कि व्यवहारवाद छोटी छोटी इकाई के अध्ययन की बात करता है, तो जब हम एक छोटे से समूह का अध्ययन करेंगे तो उसे बड़े देश या बड़ी जनसंख्या के रूप में लागू करना अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारता है। व्यवहारवाद है वो गणित, टेक्निक्स उस पर बल देता है, और जो अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय हैं जैसे इतिहास, नीति, दर्शन शास्त्र, सांस्कृतिक, उनको नकारता है, जो कि विषय को पूर्ण नहीं बनाता। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि यह सामाजिक परिघटनाओं को इतिहास विहीन कर देता है। व्यवहारवाद है ये पूर्ण रूप से मानव का अध्ययन है वो करने में असंभव है, क्योंकि यह सिर्फ वैज्ञानिक पहलू से ही मानव का अध्ययन करता है। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन असंभव है। व्यवहारवाद मूल्यों के महत्व को नकारता है और तथ्यों पर बल देता है। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वह निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते। उनका विश्वास तथ्यों पे अधिक है और व्यवहार में मूल्यों का महत्व है। मूल्यों के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र है वो समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित है। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का आरंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषय के चुनाव में वो अपने मूल्यों के आधार पे अपने टॉपिक चुनता है जिस पे उसको रिसर्च करना है। तो किसी भी विषय के लिए मूल्यों को नकारना असंभव है। ये हमने व्यवहारवाद की कुछ कमियां देखी। तो अब हमारा व्यवहारवाद का जो विषय है वो पूर्ण हो चुका है। कल हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद।